सबसे बड़ी बात एक ही है जीवन की कि ज्ञान वही जो जीवन बदल दे, अन्यथा सब निरर्थक। कोई ज्ञान दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर कोई ज्ञान आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है तो वो आपके लिए निरर्थक है। उसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सरोकार नहीं है उस चीज से। इसलिए अनावश्यक विषय को समझना, अनावश्यक चीजों पे अध्ययन करना और अपने बौद्धिक स्तर को उस चीज में उलझाना सही चीज नहीं है। सही चीज इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको उससे कोई सरोकार ही नहीं है। कोई व्यक्ति है, उसका कार्य क्षेत्र अलग है और वो दूसरे कार्य में हाथ डाले हुए है, तो उससे उसे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो बस ऐसी ही चीजें होती हैं कि आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या आवश्यक है। एक मापदंड बताता हूं आपको। मापदंड ये है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 15 साल है, अब उस व्यक्ति ने सिद्धियां हासिल करने के लिए 15 साल से मेहनत करी और अब उसकी उम्र हो गई कितनी? 60 साल। और उसकी टोटल जो पूरी की पूरी आयु थी वो सिर्फ 70 साल थी। अब 60 साल उसकी उम्र हो गई, यानी 60 साल तक उसने जीवन में कुछ भी नहीं जाना, सिर्फ समय व्यर्थ किया। किस चीज के लिए? उस चीज के लिए जो शरीर नष्ट होते ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद कितना वक्त बचा उस व्यक्ति के पास? सिर्फ 10 वर्ष बचा। उस 10 वर्ष में उसने अपने संपूर्ण जीवन को खो दिया। जब वो 10 वर्ष में उसने सिद्धियां हासिल कर ली, तो इसके बाद उसे ये चिंता सताने लगी कि अब सिर्फ 10 वर्ष हैं, अब मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। और वो अपनी चीजों का प्रयोग नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अब उसे चिंता लग गई थी, और ये चिंता लग गई थी कि सिर्फ उसके पास महज 10 वर्ष हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से उलझन इंसान को अध्यात्म में हो जाती है कई बार, और वो उलझ के रह जाता है उन तमाम विषय और बातों के अंदर जिनसे उसका कोई सरोकार ही नहीं था। वो उन चीजों को समझने में अपना समय व्यर्थ करना शुरू कर देता है जिन चीजों से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। कोई व्यक्ति है, उसका विषय ही कुछ और है, वो समझना कुछ और चाहता है, तो उलझ के रह जाएगा। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारा ज्ञान है इस संसार में, और बहुत सारे ज्ञान का भंडार है जो किताबों में लिख दिया गया है। और दुनिया की जितनी किताबें हैं उनमें भरपूर ज्ञान है। लेकिन है, अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितनी आज तक दुनिया में किताबें और बुक्स लिखी गई हैं, अगर वो सारी किताबें और बुक्स जीवन में अध्ययन करेगा तो मर जाएगा वो व्यक्ति। हासिल कुछ नहीं होगा उसको। कहां लेके जाएगा वो उस ज्ञान को? और क्या करेगा वो उस ज्ञान का? ज्ञान तो मिल जाएगा उसको, नॉलेज भी मिल जाएगी, लेकिन उस नॉलेज से क्या हासिल कर लेगा? वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपना खो देगा नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल का वक्त आएगा, यानी नॉलेज को अब उसको प्रैक्टिकल में लेना है, तब तक तो समय ही खत्म हो चुका होगा, जीवन ही नहीं बचा होगा उस व्यक्ति के पास। तो बस यही बात आपको औरों से अद्भुत बनाती है। जब आप ये रहस्य समझ जाते हैं तो आप बिरले बनने में शुरू हो जाते हैं, यानी बिरलों की श्रेणी में आ जाते हैं। हमने आज तक कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पूरी नहीं पढ़ी है, यहां तक कि हमने हमने अर्थात सिपकेसी जी ने भी पारलौकिक विज्ञान, और वो बुक भी केवल 150 पेज पढ़ी थी। 150 पेज पढ़ने के बाद फिर उसके आगे नहीं पढ़ी। इसके अलावा ओशो रजनीश के भी किसी पुस्तक के 2-4 पेज पढ़े, इसके आगे नहीं पढ़े। हमने एडोल्फ की मेरा संघर्ष बुक खरीदी, उसके भी हमने 15-20 पेज पढ़े, आगे नहीं पढ़ी। आज तक का जो हमारा जीवन रहा है, तो हमने ये देखा है कि हमारी रुचि चाहे जिसमें रहे, लेकिन हमने उसको भी नहीं पढ़ा। क्यों? या तो रहस्य गुरु ऐसा चाहते हैं, रहस्य गुरु चाहते हैं कि तुम्हें वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वो नक्शे कदम पे चल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तो कुछ और ही सोचा है हमने, तुम्हें तो कुछ और ही बनना है। तुम्हें हम सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना तुम्हें जरूरत है, अनावश्यक ज्ञान को इकट्ठा नहीं करना है तुम्हें। हमने सिर्फ एक चीज आज तक पढ़ी, श्रीमद् भागवत गीता। इसके अलावा सिपकेसी जी जब शिव पुराण पढ़ते हैं, कुछ उसके चैप्टर हैं बीच के, तो वो हम सुनते हैं, वो भी हमने आज तक नहीं पढ़ा है। नॉलेज है उसके विषय में कि कहाँ पे क्या है, लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। शिव पुराण भी हमने यहाँ तक की आधा ही पढ़ा है, केवल वो उसका गहन अध्ययन जो पॉइंट्स होते हैं वो और वो हम पढ़ेंगे आगे।
और अभी क्या है कि बहुत सारी जो हम बातें बोलते हैं उनका उल्लेख जब हम बोल देते हैं उसके बाद हमें ये पता लगता है कि इसका उल्लेख लिंग पुराण में है। ठीक है, जो हमने क्रियाएं करी हैं पिंडदान या जो हमें क्रियाएं शक्तियों के माध्यम से बताई गई हैं, हमने बाद में कुछ लाइंस पढ़ी थी, उन लाइंस के अंदर वही डीप थ्योरी थी जो हमने अपने अंदर से जाना। अब शॉकिंग वाली बात ये है कि वो हमने कैसे जान लिया। ऐसे जान लिया क्योंकि ये अदृश्य ब्रह्मांड में संपूर्णता व्याप्त है, किताबों में तो सिर्फ संकलित किया गया है, और जब तुम उसके पात्र हो जाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही सिखाना शुरू कर देगा और इसके बाद तुम समझ जाओगे। हमारे पास एक स्कैनिंग आई थी, एक महिला थी, उन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया कि उन्हें बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन वो जितने भी उनके प्रश्न थे कोई भी प्रश्न उनका परालौकिक नहीं था, सारे प्रश्न उनके इस जीवन से जुड़े हुए ही थे। और उन्हें जो स्कैनिंग करानी थी वो स्कैनिंग लायक क्वेश्चन ही नहीं थे, उनके क्वेश्चन थे काउंसलिंग वाले। और काउंसलिंग वाले क्वेश्चन के साथ रहस्य कैसे आपको संकेत देते हैं ये आपको समझना होता है। और जैसे ही उनका पेज देखा जिसमें दुख भरी दास्तानें लिखी थी उन्होंने, उसके पेज के ऊपर 2 लाइनें लिखी थी, जैसी डायरी होती है ना, डायरी में सुविचार लिखे होते हैं, उस पेज के ऊपर 2 लाइनें लिखी थी, पाप के खाते नष्ट करके पुण्य का खाता खोल लो, सारा समाधान मिल जाएगा। जैसे ही हमारी नजर उस पर गई हमें समझ में आ गया कि रहस्य गुरु तो इसको पहले ही संकेत दे चुके हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रही है। रहस्य गुरु प्रकृति में आपको कहीं से भी संकेत दे सकते हैं। अपने पास रखी हुई उतने समय से बुकलेट रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस चीज पे नजर डाली ही नहीं जो कि उन्हें कब से मिल रहा था। बिल्कुल, तो वो समझ लेती थी यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही चीज में भी है, सारी किताबें पढ़ लो चाहे कुछ पढ़ लो, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि रहस्य चुनाव करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, आप अगर गलत मार्ग पे जा रहे हो, छोटे से बच्चे की मुख से रहस्य बुलवा देगा तुम गलत कर रहे हो। अब इस गलत कर रहे हो को डीप एनालाइज करके समझना ना समझना आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति आपको संकेत देती है, जानवर, पशु पक्षी, ऑडियो या वीडियो, या सडन से यूट्यूब पे कोई वीडियो चल जाना, ठीक है, वो आपको कोई डायरेक्शन दे रहा होता है। यहाँ तक कि हवाएं भी आपको एक रहस्य बता रही होती हैं, बस उनको समझना होता है। प्रकृति आपको हर वो संकेत दे रही होती है कि समझो समझो समझो, लेकिन समझ जब ही पाओगे जब बौद्धिकता हाई फ्रिक्वेंसी पे जाएगी आपकी, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ज्ञान वही जो जीवन बदल दे, अन्यथा सब निरर्थक। और एक और बात भी बोलते हैं, असंभव के पार एक दुनिया है। वाकई में वो असंभव के पार एक दुनिया है, और ये जो तमाम बातें हैं ये बहुत अद्भुत हैं। इनको समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा, और हमारे जाने के बाद ये बातें दोहराई जाएंगी कि ज्ञान वही जो जीवन बदल दे, अन्यथा सब निरर्थक, और असंभव के पार एक दुनिया है। और भी ना जाने कितनी सारी बातें ये कहीं से पढ़ के नहीं सीखी, ये कहीं से सोच के नहीं लिखी हैं, ये अपने आप से आई हैं इस अदृश्य ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियों से, इस ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों से। भेज रहे हैं, इससे आप समझ जाओगे। और अभी सबकेसी जी एक फोटो भेजने वाली हैं इस ग्रुप के अंदर, उस फोटो को आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि इस फोटो में क्या बताया जा रहा है। और इस फोटो में वही बताया जा रहा है कि ज्ञान वही जो जीवन बदल दे, अन्यथा सब निरर्थक। 100 वो चीजें इकट्ठी कर लेना जो आपके जीवन को ना बदल पाए, उससे बेहतर है कि एक चीज हासिल करो जो आपके जीवन को नया मोड़ दे दे। क्यों? क्योंकि जीवन कम है और काम ज्यादा है, समझना आपको ज्यादा है लेकिन वक्त कम है। और एक और सबसे बड़ी बात, मोटिवेट हो जाना सबसे बड़ी कमजोरी है जिंदगी की, ये शायद कोई समझता ही नहीं है। और वास्तविकता यह है कि हम आज तक किसी से मोटिवेट हुए ही नहीं, और यही एक बात है जो हमें अलग बनाती है औरों से। क्यों? क्योंकि मोटिवेट हो जाना यानी कि आपका अपना कोई बौद्धिक स्तर है ही नहीं, आप अपने विचारों से आकलन कर ही नहीं सकते हो। आपको एक बैसाखी की जरूरत है, जो बैसाखी तुम्हें हर बार सहारा देती है, लेकिन जिस दिन वो बैसाखी तुम्हारे पास नहीं होगी उस दिन तुम अधूरे हो जाओगे। आदेश। जय श्री महाकाल।